हाय जेमिनाई। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 17 से लेकर के 23 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं जेमिनाई। थैंक यू। आई डोंट नो, जैसे यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात समझाई जा रही है और वो बात जैसे आपको समझ नहीं आ पा रही। मे बी हर टैरो रीडिंग में आपकी एक ही मैसेज आ रहा है कि ये इस बात को अच्छे से समझिए, इस बात को अच्छे से समझिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो फिर आप समझना चाह नहीं रहे हो या तो फिर आप समझ नहीं पा रहे हो। लेट्स सी जेमिनाई। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो आपको यहाँ पे हर बार एक ही चीज़ बताई जा रही है कि फेयर इज़ नॉट रियल। हर बार आपकी रीडिंग में आ रहा है कि फेलियर से डरिए मत, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, फेलियर से मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन बार बार ये बार बार मैसेज आ रहा है, तो शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। तो बार बार अगर आपकी रीडिंग में हर बार आपको सुनने को मिल रहा है फेलियर शब्द, तो उस बात को नेगेटिवली मत लीजिए। इट्स जस्ट दैट कि कोई आपको काम को आप कर रहे हो और आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये इस चीज़ को क्रिएट कर रहा है कि आप फेलियर हो। पता है क्यों? क्योंकि वो काम आपसे हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे इस थॉट को अपने दिमाग से जल्द आपको निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, फेलियर यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जैसे फेलियर शब्द से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई कह भी रहा है ना कि तुम फेल हो जाओगे, तुम जिस काम को कर रहे हो उसमें, डोंट वरी, हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, वो मेरा अपना है, तुम अपना काम करो। तो इस छोटी से बात को आपको जैसे समझाया जा रहा है बहुत ही टाइम से, लेकिन आप इस बात को समझना नहीं चाह रहे, बिकॉज आपको लग रहा है कि अगर बार बार मुझसे फेलियर बोला जाए तो मतलब मैं फेल हो रही हूँ या फिर फेल हो रहा हूँ, तभी मुझसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इस बात को नेगेटिवली नहीं, एज अ पॉजिटिव वे से लीजिए। फेलियर शब्द, देखिए फेलियर जो होता है ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है हमारे जीवन में। जब भी हमें कोई चीज़ से फेलियर मिलता है ना, तो हमें ताने बहुत सुनने को मिलते हैं। वो तो है ही कि हमें ताने सुनने को मिलने ही मिलने हैं, हम उस चीज़ से भाग नहीं सकते। हम क्या बस कर क्या सकते हैं, तो उस फेलियर शब्द के साथ कंफर्टेबल होना है ना। तो यहाँ पे मे भी अगर आप में से कुछ लोग की कोई सिबलिंग है एंड वो आपको कह रहे हैं कि आप तो फेलियर हो, आपसे तो हो ही नहीं पाया, है ना, तो उस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना। कभी कभी कहते हैं ना हमारे सिबलिंग्स लड़ाई में कहते हैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें, तो डोंट वरी, उस बात से कंफर्टेबल होइए, उस चीज़ में कंफर्टेबल होइए। फेलियर हर एक इंसान होता है, उसके बाद ही आज जितने भी आप देखोगे ना, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोगों की अपनी कंपनी चल रही है, सब एक ना एक बार फेलियर रह चुके हैं। तो इसमें कुछ बुरा मानने वाली या फिर कुछ बुरा लगने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कंफर्टेबल होइए। वो शब्द आपको बार बार अपने टैरो रीडिंग में नहीं सुनने को मिलेगा फिर, राइट। यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स में ये आपको यही बता रहा है कि कंफर्टेबल होना चीज़ों के साथ, कंफर्टेबल होना इस शब्द के साथ, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है, पेशेंस रखिए, रिलीज़ करें। यहाँ पे रिलीज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे भी आप में से कुछ लोगों ने अभी हार्ड में कुछ ऐसी वीडियो देखी है जो कि बहुत हार्डली आपको बहुत ही अंदर तक डैमेज कर गई। मे बी आपने कुछ ऐसा वीडियो देखा है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि कभी कभी हम कुछ ऐसे वीडियोस देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की वजह से या फिर किसी के ऊपर फ़ैन गिर गया, कोई चीज़ ब्लास्ट हो गई, और वो चीज़ हमें लिटरली हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक करती है, फिर हमारे दिमाग में वही सेम सिनेरियो चल रहा होता है और चल ही रहा होता है। तो अगर आपने कुछ ऐसी हार्श चीज़ देखी है जो आपको बार बार विजन में दिखाई दे रही है, तो जस्ट उसको अपने दिमाग से हटाने की आपको ज़रूरत है, राइट। इस वीक में थोड़ा सा टीवी सीरियल से बच के रहिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, टीवी सीरियल्स भी हमारे जीवन में षड्यंत्र क्रिएट करते हैं। यानी कि जब हम टीवी सीरियल देखते हैं ना, वो कहते हैं ना कभी कभी हम किसी के साथ रहते हैं तो उसकी आदत लग जाती है। तो वही सेम चीज़ है कि अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हो या फिर कुछ ऐसी मार पिटाई वाली या तो फिर कुछ लड़ाई वाली ऐसी कुछ चीज़ें देख रहे हो, तो यहाँ पर जैसे लड़ाई वाली, आई मीन टू से कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि देख लिया, बस उस चीज़ को वहीं पर एंड करिए, बार बार इसको ले करके नहीं चलना है आपको। ठीक है जेमिनाई। एंड यहाँ पे कभी कभी टीवी सीरियल्स हम देखते हैं तो हम उसके साथ रहने लगते हैं, मार पिटाई वाली चीज़ों के साथ हम रहते हैं, राइट। हम देख रहे होते हैं उस चीज़ को, तो हमारा कॉन्शियस माइंड में वही चीज़ होती है, फिर हमें वही आदत लगती है। अब मान लीजिए कोई आपका टीवी सीरियल में कोई ऐसा हीरो है या फिर कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको धीरे धीरे करके उसको ऑब्जॉर्व करोगे, फिर उसको कॉपी करने लग जाओगे, उसी के जैसे सेम बिहेवियर। अगर मान लीजिए वो बहुत भोला है तो आप भी बहुत भोले से बनने लगते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कम कीजिए,
ठीक है, तो देखिए ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा उस बात को अपने दिमाग के ऊपर कम लीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ को देख रहे हो वैसी आपकी आदत होती जा रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। वी हैव 9 रिपीट हुआ है, वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स, देन वी हैव जस्टिस, द टावर एंड रिवर्स। या तो अगर हम ओवरऑल बात करें, यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव होता है। मे बी आप में से कुछ लोगों को 999 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और बार बार आपको दिखाई दे रहा है न्यू ईयर में। किसका मतलब क्या है भाई, मुझे पता तो चले। लेकिन कोई भी ऐसा मैसेज जो लिखा हुआ है सोशल मीडिया पे कि 999 एंजल नंबर का मतलब ये है, वो आपसे रेजोनेट नहीं कर पा रहा है। न्यू ईयर लाइक कि अब क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पे अगर आपको 999 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जब आपकी, जैसे कहते हैं ना, हमारी लाइफ हमारे खुद के हाथ में आ रही है, वो चीज़ है। ठीक है, या 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि डेफिनेटली जिस भी चीज़ में आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप पेशेंस से अपना काम कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी इस वीक में। जो भी आप करना चाहते हो, नहीं कहते एम्परर, वो वाली एनर्जी की सूझबूझ समझ सब है, सक्सेस भी है, सारी चीज़ें हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं हम। तो बहुत ही एम्परर वाइब्स है यहाँ पे। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को जैसे मैच्योरली अपने काम में टिके रहना चाहिए, अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि डिसिप्लिन लेकर के आइए, क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कभी कभी डिसिप्लिन के बारे में भी बताता है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर के आइए। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा उतना ज़्यादा काम में मज़ा आएगा। फ्रीडम लेकर के आइए अपने जीवन में। जैसे आपके जीवन में भी आपने अपने आप को कुछ चीज़ों में फ्रीडम नहीं दिया है, आपने खुद को बांध रखा है चीज़ों में कि नहीं इस काम को ऐसे नहीं करना, उस काम को ऐसे नहीं करना, अरे ऐसे नहीं करना, अरे वैसे नहीं करना। ऐसा करके आप खुद को बांध रखे हो और इसकी वजह से आपने अपने फ्री विल को कभी पहचाना ही नहीं है, आपने कभी फ्री विल से कोई काम को करा नहीं है। तो खुद को थोड़ा सा फ्रीडम देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, आप खुद बैलेंस हो रहे हो। ठीक है, वो बहुत ही इक्वल एनर्जी है कि बहुत ही जैसे भेदभाव नहीं करा जाएगा आपके साथ। आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो आपको वो चीज़ दे दी जाएगी। यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ जिस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, उस टाइम पे इस वीक में स्टेप लेना है। ठीक है, जब आपको जो चीज़ में लग रहा है कि हाँ ये चीज़ तो गलत हो रही है और मैं अपने आंखों के सामने गलत चीज़ें नहीं होते हुए देख सकता, तो उस टाइम पे स्टेप लीजिए। इस वीक में आपको थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि अपनी फीलिंग्स को आप दबा रहे हो। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स आप दबा रहे हो, आप कुछ चीज़ों को डीले कर रहे हो। बहुत ही जैसे नहीं बोलते कि डिस्कस्टिंग एनर्जी हो सकती है आपकी। थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, थोड़ा सा आपको वो नहीं कहते, कभी कभी हमें डर के साथ साथ दर्द भी होता है कोई चीज़ में। मान लीजिए अब कभी हम फेलियर के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमें डर भी लगता है, हमें दर्द भी हो रहा होता है कि हमने इतने साल से मेहनत करी, अब क्या होगा इसका, राइट। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है, अवॉइड करना है। ठीक है, और इस वीक में थोड़ा सा फीलिंग्स, लोगों की फीलिंग को इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, क्योंकि टावर का कार्ड रिवर्स में फीलिंग, जैसे आपकी फीलिंग दब गई है कहीं पर और वो उसी चीज़ को बार बार ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक डर सा क्रिएट होता है। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। लेट्स सी लास्ट मैसेज जो असेंडेंट मास्टर्स आपको देना चाहते हैं, लास्ट गोल्डन मैसेज। थैंक यू। We have Isis, magic manifesting. Your dream visions and goal are becoming reality. Stay focused. तो क्या यहाँ पे आपका मैनिफेस्ट करने का तरीका इस वीक में बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग जो भी मैनिफेस्ट करो, यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन आपको पूरी होते हुए दिखाई दे सकती है, राइट। लोग आइसिस आपको इस चीज़ के बारे में बताते हैं ना कि चीज़ों के साथ फ्लेक्सिबल रहना कितना इंपॉर्टेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कभी भी आइसिस की एनर्जी के साथ काम करोगे ना, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप गो विद द फ्लो जा रहे हो, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। जब मन जहाँ कर रहा है वहाँ, मतलब जहाँ पे आपको जिस टाइम के लिए फ्लेक्सिबल होने को कहा जा रहा है आप हो जा रहे हो। आइसिस की एनर्जी बहुत फ्लेक्सिबल वाली होती है कि जहाँ मुड़ना होता है वो मुड़ जाती है उस टाइम पे, राइट। बहुत ही जैसे मैजिक मैनिफेस्टर है आइसिस, बहुत ही मैजिक मैनिफेस्टर है, क्योंकि जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो उसमें बहुत मदद करती है आपकी, और ये खुद एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टर है। तो यहाँ पे आपको आइसिस यही मैसेज दे रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो डेफिनेटली इस वीक में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। बस देखिए आप उस मैनिफेस्टिंग जो भी चीज़ को विजुलाइज करके मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें ड्रामा तो नहीं है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हम कोई ड्रामा क्रिएट करते हैं, फिर हम ऐसा विजुलाइज करते हैं कि कोई आके हमें बचा रहा है, तो असल में हम उस ड्रामा को क्रिएट कर रहे होते तो हमें ये चीज़ नहीं दिखाई देती कि जब
जब वो रियलिटी में वो ड्रामा क्रिएट होगा तो कितना बड़ा हो जाएगा और वो कितना हमें हर्ट कर जाएगा वो चीज़, राइट। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ और जिस भी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो, याद से उसमें ड्रामा नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी ड्रामा नहीं होना चाहिए उसमें। रहेगा तो वो रियलिटी में भी होगा। आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी विजन्स है, आईसीस आपको कह रहे हैं वो सारी चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। बस आपको फोकस रहना अपने काम के ऊपर। यहाँ पे जैसे मे भी आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे काम को नज़र लगी है, या फिर आप जिस भी काम को कर रही हो उसमें मे भी उस टाइम पे बेनिफिट बहुत हो रहा था, अब उस काम में बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आपको लग रहा है आपके काम में जैसे नज़र सी लग गई है जेमिनी। लेकिन असल में उस काम में नज़र नहीं लगी है। असल में आप जब खुद देख रहे हो ना कि जब इतना कम मेहनत करके इतने अच्छे खासे मुझे बोलते हैं इतना अच्छा खासा मुझे रिजल्ट दिख जाए, देन ज़्यादा मेहनत क्यों करनी। और इसी वजह से आप थोड़ा मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नज़र लग गई है, इस वजह से मैं जितना भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ वो कम ही हो रहा है। तो यहाँ पे मेहनत आपको थोड़ा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, तभी आपको पहले जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है इस वीक में जैसे कलरफुल एनर्जी के साथ काम करना है। जितना ज़्यादा कलरफुल एनर्जी के साथ काम करोगे ना, उतना ज़्यादा मे बी अगर आप में से कुछ लोग कुछ आर्ट करते हो, कुछ ड्राइंग करते हो, कुछ मेकअप करते हो, उसमें थोड़ा सा मैजिक लेकर के आइए, रेनबो एनर्जी, कलर्स के साथ खेलना सीखिए, कलर्स को मिसमैच करके बेहतर बनाने की कोशिश करा कीजिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे कलरफुल रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग एक ही घर में चिपके रहते हो, यानी कि घर में ही रहते हो, निकलते नहीं हो चार दीवारी से बाहर कभी, तो घर से बाहर निकलिए। बाहर इतने प्यारे प्यारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप में से कुछ लोग अगर आई डोंट नो बहुत ही रैंडम एनर्जी है, अगर आप में से कुछ लोग नहा नहीं रहे हो, आई नो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो गर्मी के दिन में नहाते नहीं हैं, तो या अगर आप में से कुछ लोग नहा नहीं रहे हो और एक ही कपड़े में खुद को डेली देख रहे हो, इसी वजह से अगर आपको लग रहा है ऐसा कि मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो जाइए डेली जाके नहाइए। एक अलग सी चाह आपको देखने को मिलेगी कि या आज तो बेस्ट करना है। तो जब भी हम नहाते हैं तो देखिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक फ्रेश एनर्जी हम फील करते हैं और फिर हम अपने काम को करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ लोग एक अच्छी सी बात नहीं ले रहे हो डेली गर्मी के दिन में भी, देन आपको एक अच्छी सी बात लेनी चाहिए डेली। एंड या बॉटम देख हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, और डेफिनेटली इस वीक में आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स और बहुत ही जैसे एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। जो अभी आपको बोला जा रहा है ये मिरेकल है ना, ये एक सरप्राइज़ है आपके लिए जो आपसे छुपाया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे वो टाइम रहता है आपको पता चलेगा, लेकिन एक थोड़ी सी वियर्ड सी चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। या जेमिनी, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बाय।